प्रातः क्लास चल रहा था 13 अप्रैल 1968 शनिवार को चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। ये ड्रामा बेहद का नाटक, क्योंकि ये कोई जड़ ही नहीं है, चैतन्य भी है। कौन है चैतन्य? है कोई पता है चैतन्य कौन है? चैतन्य है जो मुकर्रर रत्नधारी है, जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, वो ही ड्रामा बनाता है सबसे जास्ती। किसका नाम दिया? उसका नाम भी दिया है व्यास। सबसे बड़ा ड्रामाबाज है। तो चैतन्य हुआ या जड़ हुआ? हाँ, इसलिए ये गोले का चित्र दिखाते हैं। क्या ऑलराउंड पार्टधारी है ना? तो बताया चैतन्य है। अब ये पार्ट बजाते हैं, फिर नंबरवार हैं। उनमें पहले देवी देवता घराना, फिर देखो वो नाम निशान भी गुम हो गया। तुमको तो सब मालूम है, और वो भी हर युग में नहीं मालूम है, सिर्फ ऐसे संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में मालूम होता है। इनके पहले इनके पीछे तुमको ये जो अभी ज्ञान मिल रहा है ना, वो तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप, हेवनली गॉड फादर है, सदा शिव ज्योति खुद कहते हैं, बच्चों ये जो तुमको हम ज्ञान दे रहे हैं, रचयिता का और रचना का। कौन है रचयिता और कौन है उसकी रचना? है पता है? अरे पता है तो धड़ाक से लिखो। है रचयिता, रचयिता शिव है, निराकार है, शिव बाबा। संगम युगी कृष्ण और सतयुगी कृष्ण। संगम युगी कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है, वही जब बड़ा होता है तो आदि नारायण बनता है ना। हाँ, तो वो रचयिता है प्रैक्टिकल में। और रचना कौन है? पहली पहली रचना कौन है? पहली पहली रचना है कृष्ण। और कृष्ण को भी जन्म देने वाली कोई है या नहीं है? है तो वो तो रचयिता हो गई। रचयिता में मिक्स होकर के विष्णु फरिश्ता बन गई। विष्णु बनेगी नहीं है, वैष्णो देवी नहीं है, तो रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, जो अभी प्राय लोप हो गया। कलयुग के अंत में फिर से प्राय लोप हो जाएगा। तो वो अक्षर भी कहते हैं, ऐसे नहीं कहते कि बिल्कुल लोप हो जाता है, नहीं। ये रचयिता और रचना का ज्ञान प्रायः करके, बहुधा करके लोप हो जाता है। गीता में भी लिखा हुआ है ना,
शास्त्रों में लिखा हुआ है तो पूरा लोप हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो देखो कितना लोप हो गया है, वो तो किसी को पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कब होती है और कैसे लोप होता है और कितना लोप होता है। बाकी चित्र तो है ना बच्चे, है ये किसने किया, कब किया, कैसे किया। अब देखो तुम बच्चों को तो ये मालूम है ना, और तो दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम है। तो बच्चों को मालूम है, फिर तुम जिनको आप समान बनाते जाते हो उनको भी मालूम होता जाता है। और कल पहले भी ऐसे ही तुम बच्चों ने आप समान बनाते बनाते देखो है, आगे चल कर कहते हो ये फिर बहुत होगा है। तो फिर क्या होगा, आगे चल करके मकान भी बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। ये तो 68 की बात है ना, है। अभी देखो अभी तो बी के ही चल रहा है कि प्रजापिता बी के, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रत्यक्ष हुए है। वो तो संसार में अभी नगण्य है, 5 पांडवों की तरह बहुत थोड़ी संख्या में है। तो देखो अभी इतने बड़े बड़े हाल बना लिए है। एशिया में नंबर आ गया कि बड़ा हाल कहां है, आया कि नहीं? बहुत बड़ा नहीं लेकिन नंबर में तो है, नंबरवार तो है। तो देखो ये रखना पड़ेगा, बड़ा बड़ा मकान होना पड़ेगा, नहीं तो तू तारियां रचना होगा। ये जो कान में सुनते हैं ना है, क्या कहते हैं उसको, किसी ने कहा लाउड है, किसी ने कहा लाउड स्पीकर। हाँ लाउड स्पीकर ये क्या होता है? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो जो होना है सो हो, इनके बाद भी जो कुछ होता है वो बढ़ता जाएगा। तो उस बढ़ने की भी कोई युक्ति निकलेगी। 13 अप्रैल 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, शनिवार। अब देखते हैं कि क्या युक्ति निकलती है। बड़ा महल बनाते हैं, देखो जैसे प्रोग्राम बन गया ना, तो पहले तो यहां घर में ही है यहां बाहर में कहा जाएगा, पहले तो यही पुराना घर है ना। हा? कौन सा, किसकी तरफ इशारा किया है? पता है? कल मुकर्रर रथ, अरे हाल की बात हो रही है, यही पुराना घर है। मना बाबा बैठ के जिस हाल में क्लास चलाते थे ना, उसी की तरफ इशारा किया। तो देखो हाँ, यही का मतलब समझे। जिस समय बाबा वाणी चलाते थे कोई हाल था ना। हाँ,
क्योंकि बहुत बड़ा हाल की तो इतनी दरकार नहीं है ना अभी बच्चे। उस समय थोड़े बच्चे थे तो छोटा हाल बनवाया, और फिर आजकल वो भी है। तो यहां भी युक्ति ऐसे ही बनाएंगे जो बरंडा भी बड़ा हो और हाल भी बड़ा हो, और बरंडे में भी बैठे जो सभी वो देख सके। ये जो बजती है ना मुरली, उसे सुने, और हो बहु ऐसे भी सुने जैसे, क्योंकि आवाज तो इतना दूर तो जा भी नहीं सकेगा। ये आवाज पहुंचने में कोई रणियां तो मारनी और नहीं होती हैं इसमें। तो आवाज भी बड़ा बाबा का मीठा समझने का होगा। ऐसे नहीं बुढ़े की आवाज होगी नहीं, बदल जाएगी ना आवाज। हाँ, तो आवाज भी बाबा का बड़ा मीठा समझने का आवाज होगा। तो जरूर जैसे कल पहले जो कुछ भी एक्टिविटी आगे की हुई थी वो फिर से रिपीट होगी, और ऑटोमेटिकली जरूर रिपीट होगी। तो ये समझ में आता है ये सब बच्चों के लिए होगा, और बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे ना झाड़ में। ये ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाएगा कि पतझड़ हो जाएगा तो फिर बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, बढ़ता जाएगा। अविनाशी झाड़ है ना, झाड़ अविनाशी, झाड़ अविनाशी नहीं, बीज अविनाशी है कि झाड़ अविनाशी? इस झाड़ का बीज अविनाशी है। तो फिर उनके लिए बनाना पड़ेगा, बहुत बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए। और जब वृद्धि को पाएंगे ना मीठे मीठे बच्चों, तुमको आप ही बोलेंगे ये हमारा इतना पैसा पड़ा हुआ है, इसको लगा दो। क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छा समझाया, उनको समझाओ। ये जो शादी के लिए बर्बादी के लिए खर्च करते हो, देखो यहां भी शादी के लिए बनाए रहे हैं, यहां भी शादी के लिए बनाए रहे हैं। बड़े बड़े हाल, ये क्या चक्कर चला दिया? शादी माना क्या पता है? शादी का पता ही नहीं। शादी माना बर्बादी, शादी माने विकार में जाना, माना हाँ बर्बादी हुई ना। हाँ, वी माने विपरीत, कार माना कार्य। जो बाबा ने बताया किसी को दुख न दो, दुख न लो, है तो उस बात के विपरीत काम कर लिया, चाहे ज्ञान इंद्रियों से चाहे कर्म इंद्रियों से। लाल लाल आंखें दिखाएगी करते कि नहीं? कर्म इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों मुख्य कर्म इंद्रिय काम इंद्रिय से अगर ऐसा कोई काम कर लिया दुख देने का, तो क्या कहेंगे? विकार में गए या नहीं गए? है विकार में गए। तो शादी के लिए बनाए रहे हैं ना। अब ये उनको तो तुमको जरूर कहना पड़े, है किनको? जो ये विकार में जाने के लिए बड़े बड़े हाल बनाए रहे हैं, हाँ शादी के लिए। क्योंकि सभी एक जैसे तो बुद्धि वाले नहीं है ना, है तुम्ही को ही कहना पड़ेगा। क्या कहा कि ये कोष घर खोले हैं क्या? ये कोई है धर्माऊ काम नहीं किया है धर्म की स्थापना का, कि सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए बड़े बड़े हाल बनाए हैं। नहीं,
कोई तो अपाने हैं, है और कोई नहीं है। कोई अपने घराने के है, असल सूर्यवंशी है, कोई नहीं है। तो जरूर जो नहीं है सूर्यवंशी पक्के नहीं है तो वे विघन जरूर डालेंगे, है? क्यों? क्योंकि उन्हें तो व्यभिचारी दुनिया चाहिए ना, है? कि अब व्यभिचारी असल सूर्यवंशियों की दुनिया चाहिए नहीं, और वो समझ भी लेगा, है, मान भी लेगा नाक रगड़ रगड़ के, क्या कि हाँ ये बात बिल्कुल सच कहते हो कि काम विकार से तो हम क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं पता है? हा? हिंसा कर देते हैं या अहिंसक बनते हैं? हिंसा कर देते हैं, खून खराबा करते हैं ना। हाँ, हम बैठ करके ये बनाते हैं, है? मान जाएंगे कि हम सभी एक दो को काम कटारी चलाने के लिए ये बड़े बड़े हाल बनाते हैं। ये तो हम एक दो को खून करने के लिए प्रबंध कर देते हैं। क्या कामेंद्रिय से कोई कन्या के ऊपर छित्तर मारा जाएगा तो खून खराबा होगा कि नहीं? हाँ, खून खराबा होता है। तो ये खून खराबा कराने के लिए हम प्रबंध कर देते हैं, मानेंगे कि हाँ हमने ऐसा किया। हाँ? अभी उन्हें बताएं तुम ऐसा कर रहे हो तो मानेंगे? हाँ? मानेंगे? हाँ? उनसे अगर मीडिया वाले आके पूछे कि ये ऐसे ऐसे कहते हैं, तो वो स्वीकार कर लेंगे? अभी नहीं मानेंगे। हाँ, तो वो समझ जाएगा। परंतु जो इस धर्म वाले नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के असल विष्णुवंशी नहीं है, वैकुंठ की रहने वाली आत्माएं नहीं है, तो वो फिर लड़ेंगे। अरे ये तुमने कहां की बात कह दी, है? ये तो जन्म जन्मांतर से चला आया है। क्या ये काम विकार भोगना भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से, ये तो हजारों साल से चला आया। तो ये तुमने कहां की बात निकाल दी? तो तुम क्या कहेंगे? अरे ये 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री मिल रही है, इब्राहिम जब से आए, इस्लामी आए, इनके द्वारा ये धंधा शुरू हुआ है। क्या कामेंद्रिय की मार मारने का। उससे पहले तो देवी देवताएं ज्ञानेंद्रियों का प्यार करते थे, श्रेष्ठ इंद्रियों का प्यार करते थे। वो तो कहेंगे ये यही हजारों साल से रस्म रिवाज चली आ रही है। अरे हम ऐसी गृहस्थी बिगड़, गृहस्थी तो है ही गृहस्थ धर्म में, तो उनको ये तो पता नहीं है क्या कि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी था। मूत पलिति पवित्र, उसको नहीं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे। हाँ, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था तो ये लक्ष्मी नारायण, हाँ, इनके लिए गाया जाता है। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक। संपूर्ण हिंसक का मतलब क्या है? न ज्ञानेन्द्रियों से हिंसा, न कर्मेंद्रियों से हिंसा करते थे। पता ही नहीं है कि हम पवित्र थे प्रवृत्ति मार्ग में। अभी बाबा आते हैं, तो जो पतित बन गए हैं उनको पवित्र बनाने के लिए बाबा आते हैं।
किस लिए आते हैं बाबा? जो देवी देवता धर्म की आत्माएं असल सूर्यवंशी थी, विष्णुवंशी थी, वैकुंठ के इंद्रियों से परे है, कलातीत सुख भोग रही थी, इंद्रियातीत सुख भोग रही थी मन बुद्धि से। मन भी तो सबसे ऊंची इंद्रिय है ना, तो मन कंट्रोल किया तभी तो भोग रहे थे ना। हाँ, तो उनको ये ज्ञान देना चाहिए। कोई तो ज्ञान लेना चाहेंगे तो देना चाहिए, जो नहीं लेना चाहते उन्हें नहीं देना चाहिए है। क्योंकि जो नहीं लेना चाहते हैं उन्हें देंगे तो ये आपस में ही लड़ पड़ेंगे। हाँ, यानी तुम्हारी है ही ये लड़ाई का धंधा है क्या? पवित्रता के ऊपर सारी लड़ाई किस बात के ऊपर है? ये पवित्रता अपवित्रता की बात के ऊपर तुम्हारी सारी लड़ाई है। लड़ाई झगड़े टंटे का मूल कारण ये है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है, कौन सा विकार महाशत्रु है? आराम से बैठो। हाँ, कौन सा विकार? काम महाशत्रु है। क्रोध के लिए नहीं कहा क्रोध महाशत्रु या लोभ महाशत्रु या मोह महाशत्रु है, नहीं, ये काम विकार महाशत्रु है। ओम शांति।